तुम और तुम्हारी बीवी मेरे घर से नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ, डर गया मैं। धमकी दे रही हो? तुम्हारा नाम रीम नहीं, मिस धमकी होना चाहिए। ये आपके रूम में मेरी पिक्चर क्या कर रही है? इसलिए लगाई थी ताकि मैं आपको देखता रहूं। और एक बात जानते हैं, ऐसे किसी की पिक्चर अपने रूम में लगाना साइबर क्राइम कहलाता है। मोहब्बत करने वालों को हर दौर में सजा मिलती है, आप भी सजा दिलवा दें। कहाँ चली गई थी आप घर खुला छोड़ के? मुझे छोड़, मेरी परवाह मत कर। ये बता कि तूने शमा से फिर सुलह कर ली है? मैंने कोई सुलह नहीं की शमा से। तो फिर उसे जो घुमाता फिर रहा है पूरी दुनिया में वो क्या है? आप नहीं समझेंगे। समझ तो मैं तुझे रही नहीं बेटा। मुझे हैरत है, उस लड़की ने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया और तू फिर उसके चरणों में जाकर बैठ गया। मैं यहाँ आता हूँ 2 मिनट का सुकून लेने, वो भी आप मुझे देखते साथ ही शुरू हो जाया करें। अब क्या बेसुकूनी है तुझे? सास तेरी मर गई, कारोबार सारा तुझे मिल गया, सिर्फ एक जगह नहीं है ना उस घर में, तो मेरे लिए नहीं है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका तो दें। अब आप उसी घर में रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ। सही कह रहा तैमूर, वो उस बड़े से घर में मैं भी रहूंगी। जी, अब आप जल्दी करें, मैं आपको लेने आया हूँ। वो रीम अकेली है घर में। अरे रीम कौन सी बच्ची है जो अकेले रोएगी? यार रास्ते में समझाता हूँ ना, आप जल्दी करें। मैं सामान तो रख के आऊं। जल्दी करें। बताओ मुझे, दिमाग तो सही है? क्यों भागे तुमने उसके बारे में? दिमाग तो सही है। जब मेरे साथ अच्छा नहीं हो तो मैं किसी के साथ अच्छा नहीं होने दूंगी। शर्म तो नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? शर्म उजाला को आनी चाहिए, जो रोज अपने मंगेतर के साथ आवारागर्दी करने निकल जाती है। तुम्हें क्या मसला है? मुझसे पूछ कर जाती है वो। तो ये सारी आपकी दीनिश है। मेरी बारी में तो सबकी गलत याद आ जाती है और उसको खुली छूट दे रखी आपने। असल बात को टालो मत और सीधी तरह से मुझे बताओ, उजाला के ससुराल से ये चीजें क्यों खराब की तुमने? मेरी जिंदगी खराब करने वाले लोगों को ऐसे सवाल जेब नहीं देते अम्मा। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हाँ, सारी गलती मेरी है जो ऐसे घर में पैदा हो गए। शहजादी जैसी शक्ल होने के बावजूद भी नसीब की जंग में आपकी वो कोयला उजाला बेटी बाजी ले गई। वो कोयला नहीं हीरा है और तुम भी चाहो तो खुद को संवार सकती हो। फिक्र ना करें आप। बहुत जल्द चली जाऊंगी मैं इस घर से। क्या कहा? कहाँ चली जाओगी? चल जाओ, आपको भी पता। शमा, बात पूरी करके जाओ। शमा, क्या करूं इसलिए? आए अम्मा, अपना क्या समझे? अरे तैमूर, इतना बड़ा घर, जन्नत लग रहा है, जन्नत। और ठंडा भी कितना है। आप बैठे, मैं रीम को बुला के लाता हूँ, शायद सो रही है। अरे रहने दे उस फसाद को, वो फसादन उठ जाएगी ना तो पूरे घर में फसाद खड़ा कर देगी मुझे देखकर। कुछ भी नहीं करेगी अम्मा, आप वो मेरे सामने चूं तक नहीं कर सकती। उसकी जो अगड़ थी ना, वो सिर्फ उसकी माँ की जिंदगी तक थी, बस। इसका मतलब कि तूने उसको लगाम डाल दी। जी, और अब देखना, अभी आएगी और आपको अपने हाथों से चाय बना के पिलाएगी। फिर तो जल्दी से बुला, मैं भी देखूं जब इंसान की गर्दन का सरिया टूटता है तो वो कैसा लगता है। आप रुके, मैं बुला के लाता हूं। कितना अच्छा घर है, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उफ, राशिदा तेरी तो किस्मत चमक गई। क्या क्या चीजें, ऐसे लगता टूट जाएगा। वो अजीब, इतने बड़े शीशे तो हमारे पूरे घर में भी नहीं है कोई। अम्मा नहीं आई ना, मुझे पता था वो महारानी नहीं आएगी। माँ, सारे कागजात सब कुछ लेकर रीम घर से भाग गई है। अरे कहाँ जाएगी, इतना बड़ा घर है, कहीं पर भी होगी, जा देख जाकर। हर जगह देखा है मैंने, कहीं नहीं मिल रही और कागजात भी नहीं मिल रहे। जरूर शमा ने जाते हुए गेट खोल दिया होगा और रीम मौका देखते ही भाग गई। क्या कहा तूने? ये किसका नाम लिया? शमा का? शमा का इस घर से क्या ताल्लुक? कुछ भी नहीं, ऐसे कान बज रहे हैं आपके। कौन के नीचे तो तेरे मैं बजा के रखूंगी। सही तरह बताइए, शमा के साथ क्या चक्कर चला रहा है? कोई चक्कर नहीं चल रहा, बल्कि ये सारा गेम तो शमा को चक्कर में फंसाने के लिए किया है। इसका मतलब है कि तू बदला लेना चाहता है? यही समझ ले, लेकिन ये बातें छोड़ें अभी। मेरी बात सुन ले कान खोलकर, अब किसी हाल में भी तेरी और शमा की सुलह नहीं हो सकती।
उफ अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ रीम की टेंशन है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। अरे कहाँ जा सकती है? किसी शॉपिंग में, या हो सकता है किसी पार्लर चली गई हो। परेशान क्यों है इतना तू? अम्मा, शायद आपको समझ नहीं आ रही कि रीम के इस तरह घर से भाग जाने से ना मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकता हूँ। तू बताएगा तो इस बुढ़े दिमाग में कुछ समझ आएगी ना। और इतना परेशान हो रहा है, कॉल ही कर ले इससे अच्छा। सही कह रही। तब्रेज़, देखिए कितनी देर हो गई है, आपने अभी तक मुझे घर ड्रॉप नहीं किया है। तो मोम ने मुमानी से बात कर तो रही थी, आपको किस चीज की टेंशन है? हमारे मोहल्ले में ना घरों के साथ साथ लोगों की सोचें भी बहुत छोटी छोटी सी हैं, और इस तरह से आप मुझे घर ड्रॉप करेंगे, गाड़ी में उतरूंगी मैं आपकी गाड़ी से, तो वो अच्छा नहीं समझेंगे। आई डोंट केयर जा रहा, और वैसे भी बहुत जल्द हमारी शादी तो हो जाएगी, फिर आप इन सब फजूल लोगों से दूर चली जाएंगी। बात बताएं, आप हर चीज को इतना लाइटली कैसे ले लेते हैं? और आप छोटी छोटी बातों को अपने सर पे क्यों सवार कर लेती हैं? क्योंकि मैं आपसे बहुत मुख्तलिफ हूँ। आप ओवर सेंसिटिव है लोगों के और उनके रवैयों के बारे में, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बड़े आए मुझे ठीक करने वाले। क्या क्या बोला अभी आपने? कुछ नहीं। आप मेरी बात पे कंसंट्रेट करने से ज्यादा अपनी ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करें और मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचाएं, प्लीज। जी बहुत अच्छे। और कुछ नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मुस्कुरा तो दो। आओ असद, आओ मेरे साथ। रीम, कहाँ चली गई थी यार? मैं सारे घर में ढूंढ रहा था तुम्हें। ये तो तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कौन हो तुम? निकलो मेरे घर से। ये घर मेरा है, और निकलोगे तो तुम यहाँ से, बल्कि निकलोगे नहीं, जेल में जाओगे तुम दोनों। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा क्या किया कि जेल में जाएगा? फ्रॉड और किडनैपिंग का केस होगा उसमें। शुक्र है ये ख्वाब था। ये रीम की बच्ची ख्वाबों में आकर भी मुझे डरा रही है। पता नहीं कहां चली गई है। क्या करूं? तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी, तुम्हारे अब्बा बार बार पूछ रहे थे। मोमानी, आई एम सो सॉरी, वो मॉम ने उजाला को जबरदस्ती रोक लिया था। कागजात मिल गए उजाला के? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएंगे। बेटा, मैंने तो इससे कहा था छोड़ो, दफा करो, क्यों हलकान हो रही हो कागजात के पीछे, लेकिन ये सुनती कब है? अम्मा, मैं आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, आप समझती ही नहीं है। वो मोमानी, उजाला ठीक कह रही है। बेटा, मैं तो इसकी परेशानी के लिए कह रही थी, क्या मैं नहीं जानती कि रातों को जाग जाग कर इसने पढ़ाई की है? मैं अब्बा को देखकर आती हूँ। बैठो बेटा, तो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। नहीं मोमानी, मुझे दोस्त से एक मिलना था, तो इधर जल्दी है, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। तुम मेरी गाड़ी में आके क्यों बैठी हो? मैं तो तुम्हारी जिंदगी में आना चाहती थी, लेकिन तुमने। रीम, गेट आउट, मेरी गाड़ी से निकलो। तुम क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? मैं तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही ना? जितना नुकसान तुम मुझे पहुंचा चुकी हो ना, इसके बाद बचता क्या है? आई स्वेयर, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी गाड़ी है। मैं तो सिर्फ मदद के लिए आई थी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझसे मदद क्यों मांग रही हो तुम? क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। सॉरी, गाड़ी से उतरो। तब्रेज़, प्लीज मेरी एक बात सुन लो। मैं कह रहा हूं कि गाड़ी से उतरो या मैं तुम्हें उतारूं। तब्रेज़, प्लीज मेरी बात तो सुनो। रीम, तुम गाड़ी से उतरोगी या मैं धक्के मार के तुम्हें निकालूं? तुम फिर मुझे धुतकार रहे हो? अच्छा नहीं कर रहे तुम, बहुत पछताओगे।
क्या मुसीबत है। हाँ हेलो। असद मैं कितनी देर से कॉल कर रही थी, क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें क्या मैं फारिग लगता हूँ? मुझे और कोई काम नहीं है कि पहली बार पे फोन उठा लूंगा तुम्हारा। ज़ाहिर है मसरूफ था इसलिए नहीं उठाया। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? और वैसे 2-3 दिन से तुम्हारा मूड ही खराब है, उखड़े उखड़े से हो अजीब। काम की बात करो, काम की। काम की बात ये है कि तुम तैमूर से मेरा पीछा कब छुड़वाओगे? वो तो अब पीछे ही पड़ गया मुझे घर ले जाने के लिए। हाँ तो चली जाओ, क्या प्रॉब्लम क्या है? ये तुम कह रहे हो? तुमने कहा था तुम मुझे तैमूर से खुला दिलवाओगे और मुझसे ये सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें जल्दी किस बात की भाई? अब सब कुछ तो तुम्हारे प्लान के मुताबिक हो चुका है, बस एक मुझसे शादी का किया हुआ वादा ही पूरा नहीं करना चाहते तुम। देखो मैं इस वक्त कोई फजूल बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जो चाहे वो करो। मैंने ऐसा नहीं कहा असद, मैं बस ये कह रही हूँ कि तैमूर फोर्स कर रहा है मुझे अपने साथ घर में रुकने के लिए। मैं नहीं रहना चाहती वहाँ उसके साथ। तो छोड़ दो ना वो घर। और वैसे भी तुम्ही ने कहा था कि तुम उस घर में नहीं रहना चाहती। हाँ लेकिन मैं तैमूर के साथ नहीं रहना चाहती, और अगर मैंने ये घर छोड़ दिया तो मुझे मजबूरन उसके साथ उसके घर में रहना पड़ेगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगी हैं, मेरी मानो तो तुम वहां जाओ और रीम के साथ रहो। वहां साथ रहोगी तो तुम्हारे नाम कोई जायदाद भी हो सकती है, ऐसा कुछ हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे। लेकिन असद यार बस मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरी बात सुननी है तो सुनो, नहीं तो भाड़ में जाओ मेरी बला से। पागल औरत, कहाँ दिमाग फंसा लिया मैंने। शिट। अगर तुमने मुझसे शादी ना की ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। कहाँ चली गई थी तुम? तुमसे मतलब? This is none of your business. This is my business. मुझसे पूछे बगैर तुम घर से बाहर कैसे निकली? मैं तुम्हारी कोई पाबंद या कैदी नहीं हूँ, समझे? जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकती हूँ। देखो रीम, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? अच्छा, ये तुमने प्रॉपर्टी को पीस ऑफ केक समझा है क्या, जो इतनी आसानी से तुम्हें मिल जाएंगे? बट एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, पेपर्स तो तुम्हें मिलेंगे। रीम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर मुझे वो पेपर्स नहीं मिले। वो तो तुम्हें नहीं मिले। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तुम्हारी ये क्या कर रहा है? पागल हो गया? क्यों मार रहा है उसको? हाँ बीच में मत बोले, इसकी तो सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं आज। तुम चाहे कुछ भी कर लो, प्रॉपर्टी तो मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं दूंगी। बेटा क्या हो गया? जो भी बात है तुम लोग अंदर बैठकर करो, लोग क्या कहेंगे? आप तो अपनी बकवास बंद रखें। और ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है जहां मुंह उठाकर आप आ जाती हैं। और तुम लोग इस घर से तुम्हें ना निकलवा के फेंका ना, मेरा नाम भी रीम नहीं। बात कर रही हूं अपने वकील से मैं। लड़की, इस तरह मियां बीवी के मामलात को ना अदालतों में नहीं लेकर जाते। ये तो आप लोगों को दोनों को कल पता चलेगा। और तुम्हारा खेल खत्म। सुबह तक का टाइम है तुम दोनों के पास। फिर मैं देखती हूँ कि तुम लोग इस घर में कैसे टिकते हो। आए बड़े मुंह उठाकर बाप का घर समझा है। ये क्या बोल गई है? और ये मामला क्या है? कुछ नहीं यार, आप जाके सो जाएं। ठीक है, सो जाती हूँ। लड़ते मरते रहो दोनों। जी आप कौन? मैं सोनिया बात कर रही हूँ। खामोशी से मेरी बात सुनो। मैंने रीम के ऑफिस से जॉब छोड़ दी है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? तुम्हारे फायदे की बात है, यकीन करना है करो। तुम्हारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। क्या? मेरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं? अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे टेक्स्ट कर देना। तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। क्या पता सच में किसी वकील से मिलकर आई हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? नहीं, मंजिल के इतना करीब पहुंचकर मैं भागने वाला नहीं हूँ। देखा जाएगा जो होगा। मेरा सर इतना क्यों चकरा रहा है? मेरी तबीयत खराब हो रही है। दवाई मेरी कहाँ? मेरी दवाई।
मेरी दवाई कहाँ है? कहीं ये तो नहीं ढूंढ रही हो तुम? हाँ हाँ, ये ढूंढ रही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे एक दवाई दे दो। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज। तबीयत नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है, और जब दिमाग ठीक होगा तभी ये मिलेगा। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ ना, मुझे ये एक बार दवाई दे दो प्लीज मुझे। चलो दे देते हैं, लेकिन एक शर्त है मेरी। हाँ? जो मैं कहूंगा वो मानोगी? हाँ, जो कहोगे मैं सब करूंगी। तुम बस एक बार मुझे ये दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारे वकील को फोन मिला रहा हूं। तुम अपने वकील को कहो कि तुम्हारे मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और अब सब कुछ ठीक है। हेलो वकील साहब, ये जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अगर उजाला के ससुराल वालों के साथ तुमने कोई भी बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी, तू याद रखेगी सारी जिंदगी। अल्लाह करे पौड़ा तो वापस ही ना है, मर ही जाए वहां जाके। चुप करो तुम। हाँ फरीद, कहाँ रह गए भाई तुम लोग? उजाला अभी तक तैयार नहीं हुई। कहाँ है उजाला?